जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अपने मौजूद मेहमानों से हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की जो सेक्रेटरी लीडरशिप है उनके दरमियान इस तरह के बयानात सामने आए हैं और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हालात तसादुम की जानिब जा रहे हैं। लाहौर हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब और राजा रियाज साहब, दोनों हमारे मौजूद मेहमान हैं, वहां पे तशरीफ रखते हैं। कराची में शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में इरफान सदीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे गवर्नर साहब का और कह रहे थे कि अपने मामलात ये लोग दुरुस्त कर लें तो हालात ठीक हो सकते हैं। देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि गवर्नर साहब का शुरू से जो रवैया है वो हमारे लिए काफ़ी जो है वो बाइस एतराज़ रहा है कि जब पहले गवर्नर राज की जब बात हुई तो वो भी हमारी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक कोई ऐसे हालात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें किसी फर्द को हमारे साथ कोई गिला नहीं था, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कोई गिला नहीं था। लेकिन गवर्नर साहब ने वो इस तरह से मामलात को बात करें, गवर्नर साहब की बात अगर हम करें तो वो कहते हैं वो विफाक के नुमाइंदे और जो कुछ कहते हैं सदर जरदारी के कहने पे कहते हैं। और अगर इस तरह के वो बयानात अब दे रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो सदर साहब के कहने पे इस तरह के बयानात दे रहे हैं? देखें, बात यह है कि कल के आप दोनों वाक़या देख लें। एक वाक़या ये हुआ कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और ये जो भी NRO के सिलसिले में फ़ैसला है और उससे जो भी सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने उनके साथ सलाह मशवरा किया और वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो इन्होंने कल गुफ्तगू की है और जिससे ये सारी तलखी जो है वो बड़ी है, तो आप ये फिर देख लें कि क्या सदर साहब वज़ीर आज़म साहब को कोई और बात कहते हैं और इनको कोई और बात कहते हैं। हमारा ये मानना है कि ये खुद से ही जो है ये सारा सिलसिला जो है ये हालात को खराब करने की कोशिश। राजा साहब से पूछते हैं, राजा रियाज साहब सीनियर सूबाई वजीर भी हैं, आप कोलेशन जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसका हिस्सा भी हैं, आप क्या देख रहे हैं मामला सूबे में कौन खराब करता है? हमने देखा गवर्नर राज हो, गवर्नर सलमान तासीर की जो स्टेटमेंट सामने आती है और अभी भी जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं तो वो किसके कहने पर दे रहे हैं और मामला को कौन खराब कर रहे हैं? असमा इस तरह के कल वज़ीर आज़म साहब यहाँ तशरीफ लाए और उनकी पंजाब के वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई मियाँ शहबाज शरीफ से और उसके बाद इस्लामाबाद जैसे ही वो पहुँचे तो थोड़ी देर बाद शाम को जब सदीकुल्लाह फ़रूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम सदर जरदारी साहब एक तो ये समझते हैं कि वो इस्तना है, उनके ख़िलाफ़ किसी अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम उनका इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं करते। लेकिन अफसोस यहाँ से शुरू होता है कि इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि सदर साहब इस्तीफ़ा दें, तो इसी तरह गवर्नर साहब उस पर रिएक्ट किया उन्होंने, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नर नहीं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके साथ लीडर कह लें, वर्कर कह लें। तो ये जो चीज़ होती है ये मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से। अब ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा मेरी अर्ज सुन ले कि ख्वाजा आसिफ साहब से कोई पूछे कि आपकी पार्टी कह रही है कि हम उनके इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे, आपकी पार्टी कह रही है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा किसी अदालत में चल रहा, आपने उठ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अब मैं ये ख्वाजा आसिफ साहब से मुतालबा करता हूँ कि आपके वालिद बुजुर्ग जिनका मैं एहतराम करता हूँ वो मजलिस शूरा में रहे, आपके जो है माजी आप उससे पूरी दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला हुआ था उसमें आपका बड़ा अहम रोल था। अब आपने ये बयान दिया तो आप फिर इस्तीफा दें। मेरा मुतालबा यह है कि ख्वाजा आसिफ की पार्टी को अब उनके बयान को ऑन नहीं कर रही, तो उनकी ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि अब वो इस्तीफा दें। तो इस वजह से ये तलखी पैदा इस वजह से ये तलखी पैदा होती है। लेकिन उन्होंने अभी ऐसा क्या किया कि वो इस्तीफा दें? उन्होंने सदर जरदारी साहब से जो इस्तीफे का मुतालबा किया वो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी, और उनकी पार्टी की का मौक़िफ़ ये हरगिज़ नहीं था। पार्टी ने मुकम्मल तौर पे तरदीद की है। जब आप एक बात करें और आपकी पार्टी आपको सपोर्ट ना करे तो मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे ये एक बहुत बड़ी गैर ज़िम्मेदारी आज हमने राजा रियाज साहब आज हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब की हम बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज जिस तरह से जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि 22 अरब रुपए की स्टील मिल में जो करप्शन होती है वो कहाँ गए मामलात, एनर्जी सेवर में जो करप्शन 3.5 अरब रुपया खाया गया वो कहाँ जा रहे मामलात, रेंटल जो मंसूबे बनाए गए थे उसमें भी करप्शन हुई। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अपने मामलात को ठीक करे, दुरुस्त करे तो हमसे कोई शिकायत ना करे कि हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या वाकई आपकी गवर्नमेंट के मामलात दुरुस्त नहीं है कि आपकी इत्तेहादी आप इस तरह की ये इसकी अगर मैं वजाहत कर दूं, यानी इसमें जो मैंने बात की है मैं उसकी जरा वजाहत कर दूं। देखिए, बात ये है कि ये तीनों बातें जिनका आपने जिक्र किया है,
इसमें एक दो बातें और भी हैं। ये तीनों बातें जो हैं वो कुछ अरसे से ये हुई हैं, मीडिया पे हुई हैं। अब इसका जवाब ये नहीं है कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जी हम जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। भाई एक स्पेसिफिक बात कोई भी कर रहा है, मीडिया में कर रहा है या कोई प्रिंट मीडिया में कर रहा है, आप उस बात का जवाब दें। आप कहें कि जनाब स्टील मिल में 22 अरब रुपए की जो है वो करप्शन नहीं हुई, ये उसका हिसाब है। आप कहें कि जी रेंटल प्रोजेक्ट्स में करप्शन नहीं हुई, ये उसका हिसाब है। आप कहें कि जी एनर्जी सेवर वाली बात जो है ये बिल्कुल गलत है। अब उस बात का आप जवाब ना दें और फिर यही कहें कि जी साजिश हो रही है, और साजिश में उन लोगों को भी फिर आप शामिल करें या उनकी तरफ भी इशारा करें जो बिल्कुल दो टोक अंदाज में ये कह रहे हैं कि इस जमहूरी सिस्टम के खिलाफ अगर कोई साजिश होगी, अगर कोई गैर आइनी या गैर कानूनी अमल होगा तो हम उसके रास्ते में खड़े होंगे। तो फिर इस बात का अफसोस होता है कि फिर आप किस तरफ आप जा रहे हैं। ये जो तीनों इल्जाम है, इसके बारे में मैं राना साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने एंटी करप्शन में या किसी जगह कोई दरखास्त दी है, आपके किसी साथी ने दरखास्त दी है, हम उसकी इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि ये तीनों नहीं हुए, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं। और अगर ये कोई दरखास्त दे फेडरल इन्वेस्टिगेशन अदारे को, हम तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। और तीसरी बात, यही हमें दुख लगता है कि ये बात जो मीडिया में कह दी जाती है उसको हमारे अतादी को नहीं कहनी चाहिए। कहें तो सबूत के साथ कहें, जब ये सबूत के साथ कहेंगे हम उसका सबूत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक एक बात करते हैं उसके लिए भी कोई सबूत होना चाहिए। हमारे पे अरबों रुपए के, अरबों डॉलर के इल्जाम लगे आज से 12 साल पहले, और उनमें से 11 साल ज़िया हक ने जजों को, इस परवेज मुशर्रफ ने जजों को फोन किए कि इसमें जरदारी साहब को सजा कर दो, कोई साबित नहीं हो सका। वो 12 साल पुराने केसेस हर अदालत में गए, हर फोन किए गए, जजों को प्रेशराइज किया गया, दुनिया का हर तरीका इस्तेमाल किया गया कि इन्हें सजा, कहीं सजा नहीं हुई। अब वो भी हम पे इल्जाम लग रहे हैं। इसी तरह अब मौजूदा हुकूमत में 1 2 3 इशू पे बात हो रही है, मीडिया कर रहा है। हमारे तादियों को अगर करें तो ये सबूत के साथ करें। वैसे हमारी इनसे गुजारिश होगी कि हम आपका पंजाब में तादी हैं और आप जमहूरियत की मजबूती के लिए, हाँ अगर हम करप्शन करें तो हमें गिरबान से पकड़े, लेकिन अगर एक मीडिया के पे कोई बात करता है, सबूत आपके पास कोई नहीं, आज तक इन्होंने किसी जगह कोई दरखास्त नहीं दी, अगर ये दी है मैं इनसे वादा करता हूं कि हम उस पर इंक्वायरी कराएंगे, उस इंक्वायरी को हम पूरे मीडिया के इरफान सिद्दीकी साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है बयानबाजी का, जैसे हमने जिक्र किया, कहा गया कि ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया और फिर गवर्नर साहब को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो दोनों जमातों के लोग आपस में रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको क्या लग रहा है, जो पहले भी जैसे हमने बात की कि मेन लीडरशिप ऐसी बात नहीं कर रही, लेकिन जो दूसरी क़यादत है, दूसरे जो लीडरशिप है इनकी, वो इस तरह की बातें करती है, तो हालात किस जानिब जाएंगे? क्या बेहतरी नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि वाकई तसादुम होने जा रहा है अगले चंद अरसे में? देखिए अस्मा, एक उसूली सी बात मैं करने लगा हूं, वो ये है कि जब भी इस तरह की बयानबाजी की कैफियत होती है और तू तकार होती है और सियासत का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा बढ़ जाता है, तो मैं पहले भी इसी पे अपनी बात करना चाह रहा था, तो नुकसान हमेशा हुकूमत का होता है, उन लोगों का होता है जो हुक्मरान होते हैं। हुक्मरानों को ठहराव ज़ेब देता है, तहम्मुल ज़ेब देता है, बर्दाश्त ज़ेब देती है। उनके लिए लड़ाई करना कभी भी उनके लिए मुफीद साबित नहीं होता। वो 2 या 3 गालियां कम से कम सुने एक गाली खाने से पहले, और एक गाली के जवाब में 2 गाली का तो तसव्वुर भी नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कहने के बाद मैं ये अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के दरमियान एक बड़ा अहम वायदा है, जिसे मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासी वसीयत कहा करता हूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मीसा के जमहूरियत के हवाले से, और उसमें पूरा निजाम कार मौजूद है, बाहमी ताल्लुकात का पूरा नक्शा मौजूद है। और ये मीसा के जमहूरियत जो मुस्लिम लीग नून है उसने अपने मंशूर में जिक्र किया हुआ है, इंतखाबी मंशूर में, कि हम इस पे अमल करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी है उसने अलिफ से लेके ये तक पूरे का पूरा मतन, पूरे का पूरा टेक्स्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अपने मंशूर में डाला हुआ है। तो अब ये अगर खुदा न खास्ता जमहूरी अमल पटड़ी से उतरता है, कोई जक पहुंचती है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा जो मडेर पे बैठे हुए हैं और आवाजें कस रहे हैं
और उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा जिनकी लॉटरी निकली हुई है, नुकसान आप देख रहे हैं कि नुकसान दोनों जमातों का होगा। इरफान सिद्दीकी साहब आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेंगे। जी जी, ब्रेक ले लेते हैं इरफान सिद्दीकी साहब, हम ब्रेक एक लेते हैं। ब्रेक के बाद शाजिया मरी से भी बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ने अहम बात की कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी दोनों जमातों के दरमियान मौजूद है और अगर इस पे अमल दरामद ना किया दोनों जमातें पटड़ी से उतरती हैं, नुकसान इन्हीं दोनों जमातों का होगा और पूरा सिस्टम भी नुकसान से दो चार होगा। इन्हीं कुछ अहम पॉइंट्स पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।